नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह एक एजुकेशनल सेशन है जिसमें हम अपने दो कोर्सेज के बारे में बताएंगे। कई सारे बच्चे लगातार मैसेजेस करते रहते हैं कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको DOLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फुल कोर्स खरीदना चाहिए या फिर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। दोनों में क्या अंतर है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बहुत ही संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूँ। दो अलग अलग कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे। यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2022 में आप यदि अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहें तो अपना जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर सकते हैं। पहला जो कोर्स है वो है DOLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन फुल कोर्स। फुल कोर्स मतलब ये हुआ कि आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा। बेसिक क्लासेस में NIOS का पूरा 30 चैप्टर्स इसमें होंगे और फिर बेसिक लॉ 2 में हम NCERT लीगल स्टडीज़ क्लास 12 का पूरा 7 यूनिट है और पूरे 7 यूनिट को हम कवर करते हैं। और जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाती है तब हम एडवांस क्लासेस के लिए आपको पढ़ाते हैं। एडवांस क्लासेस में हम उस सिलेबस को देखते हैं जिस सिलेबस के बेसिस पे आपका क्वेश्चन बनाया जाता है जो एग्जाम में आता है। तो उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर होना चाहिए। यदि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ क्लियर नहीं होगा तो एडवांस क्लासेस को नहीं समझ पाएंगे और फिर आपको परेशानी होगी इन तमाम चीज़ों को समझने में। इसीलिए हमने फुल कोर्स जो हमारा है उसमें हमने सिस्टमेटिक बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सही तरीके से एक एक चैप्टर वाइज बड़े अच्छे से बताया। इसके साथ साथ इस कोर्स में हर एक चैप्टर के बाद, चाहे वो बेसिक क्लासेस का हो या फिर NCERT का हो या फिर एडवांस क्लासेस का हो, हर एक चैप्टर के बाद आपको एक टेस्ट दिया जाएगा और उस टेस्ट को आपको करना है जिससे आपको यह समझ में आएगा कि आखिर आपने जो पढ़ा है चैप्टर में उसमें से कितना आपको समझ में आया है। यदि उस टेस्ट में आपका मार्क्स अच्छा आता है तो समझिए कि वो चैप्टर पे आपका कमांड है। यदि नहीं आता है तो आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत महसूस होगी। तो इस तरीके से आप खुद ही मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है। यदि हम इस कोर्स के बारे में और बताएं तो इसमें जो ड्यूरेशन है वो 9 मंथ्स का है। जो हमारा फुल कोर्स है उसमें 9 मंथ का ड्यूरेशन है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये 9 मंथ का मतलब क्या हुआ। 9 मंथ का मतलब ये हुआ कि इस कोर्स में जो भी चीजें, जो भी कंटेंट्स, जो भी सिलेबस, जो भी मटेरियल्स इसमें दिए गए हैं उसको आप 9 महीने तक एक्सेस कर सकते हैं। उसको देख सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेक्चर्स देख सकते हैं 9 महीने तक। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9 मंथ का मतलब हुआ कि कम से कम 9 मंथ आपके पास समय होगा तभी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, या फिर यूं कहें कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 9 मंथ्स का टाइम चाहिए। नहीं, ये गलत अप्रोच है। 9 मंथ्स का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी मटेरियल्स इसमें हैं या फिर एड ऑन किए जाएंगे, कई सारे मटेरियल्स चेंज होते रहते हैं तो उसको हम अपडेट करते रहते हैं, हमारी टीम अपडेट करती है। जैसे करंट इवेंट अभी जोड़े जाएंगे इसमें, क्योंकि करंट इवेंट बाद में ही आपको दिया जाएगा सब कुछ, ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। अभी यदि हम करंट इवेंट दे भी देते हैं तो इसके आगे भी जो करंट इवेंट होगा उसको आप कैसे करेंगे, तो लास्ट में देंगे। तो अपडेट हम करते रहते हैं। तो पूरा का पूरा जो आपका कंटेंट है उसको 9 मंथ्स के लिए आप इसे देख सकते हैं, चाहे वो फुल कोर्स हो या फिर क्रैश कोर्स हो। क्रैश कोर्स में देखिए क्या है कि हमने यहाँ पे कहा था कि इसमें बेसिक लॉ 1 जिसमें हम NIOS का 30 चैप्टर पढ़ाते हैं, फिर बेसिक लॉ 2 जिसमें हम NCERT क्लास 12 का पूरा सिलेबस हम यहाँ पे लीगल स्टडीज का पढ़ाते हैं और उसके बाद एडवांस क्लासेस में हम आते हैं। जो क्रैश कोर्स हमारा है उसमें सिर्फ एडवांस क्लासेस ही एडेड है। ये बेसिक लॉ 1 और बेसिक लॉ 2 इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। वो इसलिए ताकि आपका समय बच पाए। वैसे स्टूडेंट्स जिनका प्रिपरेशन पहले से हो रखा है और उनको क्विक बूस्ट चाहिए, उस सिचुएशन में समय यदि आपके पास नहीं है और आपकी अंडरस्टैंडिंग लॉ की अच्छी है तो उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लें, जिसका ड्यूरेशन 3 मंथ्स का है। मतलब सेम तरीके से 3 मंथ्स के लिए आप इसके कंटेंट को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, लेक्चर्स देख सकते हैं। दोनों कोर्स में आपको यदि डाउट हो गया कुछ तो डाउट का जो सेशन है वो लाइव ही होगा। मैं लाइव आकर के स्वयं खुद ही आपको जो भी डाउट्स होगा आपको एक दिन बता दिया जाएगा कि इस दिन डाउट सेशन होना है। अपने डाउट्स को आप मुझे भेज दें या फिर आप ऑनलाइन पूछ लें और लाइव आकर के ही होगा। मेरा मानना है कि डाउट कोई मैसेज पे, टेक्स्ट पे सॉल्व नहीं हो सकता। उसके लिए जरूरी है कि आप एकदम बिल्कुल फेस टू फेस बात करें, तभी एक्सप्रेशन है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, वो चीज़ समझ करके ही आपको बताया जा सकता है। तो दोनों कोर्सेज में जो लाइव डाउट सेशन होगा, जो फुल कोर्स है उसमें हमने NCERT लीगल स्टडीज का कोर्स कंप्लीट कर दिया, एडवांस क्लासेस वाला कंप्लीट कर दिया, NIOS का कोर्स अभी चल रहा है, उसमें आप चाहें तो लाइव क्लासेस कर सकते हैं। मैं लाइव पढ़ाता हूं और उसी चीज़ का वीडियो जो है अपलोड कर दिया जाता है बाद में हमारे एप्लीकेशन पे। तो इस तरीके से विशेष जानकारी के लिए दोनों में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या कवर होगा, वो आप कोर्स को जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। आपको पूरा डिटेल में दिख जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर, क्या क्या टॉपिक है जो इंक्लूडेड है उसमें, और उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो डिसीजन ले सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट आ रहा था कई सारे स्टूडेंट्स के द्वारा कि गाइड बुक जो है उसमें आंसर्स गलत लिखे हैं और क्वेश्चन सही तरीके से नहीं दिए गए हैं, बाइफरकेशन करके नहीं दिया गया है। तो हमने इस बार बिल्कुल चैप्टर वाइज, जैसे IPC का अलग से क्वेश्चन, CRPC का अलग से क्वेश्चन, या फिर और दूसरे लॉ का टॉट का अलग से क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन बैंक बना करके आपको हम उसमें अपलोड करने वाले हैं। वो विदिन 15 डेज ये सारा चीज हो जाएगा, ताकि जब भी आप वो चीज कंप्लीट कर लें, एक चैप्टर, एक टॉपिक कि हाँ IPC का या क्रिमिनल लॉ का जो भी क्वेश्चन आएगा आप हम बना देंगे, सब कुछ पढ़ लिया हमने, तो आप जाकर के
हमारे क्वेश्चन बैंक में जाकर के देख सकते हैं, और उसमें यदि क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं तो समझिए कि आपका अंडरस्टैंडिंग तैयारी बिल्कुल क्लियर है, और नहीं यदि बना पा रहे हैं तो आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। ये हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, अपने दोनों ही कोर्सेज में हम इसको अपलोड करेंगे। आशा करता हूं कि इस छोटे से लेक्चर में आपको आइडिया होगा कि हमारा फुल कोर्स का मतलब क्या है, हमारा क्रैश कोर्स का मतलब क्या है, और किस तरीके से आप घर बैठे दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर देश के किसी भी लॉ कॉलेज का एग्जामिनेशन आराम से क्लियर कर सकते हैं विथ 100% ऑथेंटिक नॉलेज। और जो भी दिया जाएगा, जो भी डाउट होंगे वो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरीके से अपने प्रिपरेशन को आप बूस्टअप कर सकते हैं। तो देर मत करें, यदि ज्वाइन करना है आपको, प्रिपरेशन यदि करना है, करने के इच्छुक हैं तो देरी मत कीजिए। देरी होने से क्या होगा, बाद में आप ज्वाइन करेंगे, आपके पास समय कम पड़ेगा, रिवाइज करने में इशू आएगा। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कायदे से रिवाइज भी करना चाहिए, रिवाइज करने के लिए समय होना चाहिए। इसलिए आप देर से ज्वाइन करते हैं तो दिक्कत होता है, तो अभी ज्वाइन कर लें। हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी है, उसको अटेम्प्ट कीजिए, देखिए कि आपका प्रिपरेशन कितना हो रहा है, कहाँ है, कहाँ लैंड कर रहे हैं, और जो बच्चे उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं वो कितना स्कोर ला रहे हैं, आपका स्कोर क्या है, क्या गलती की आपने, सारा चीज इंक्लूडेड है। आप जाकर के द लीगल इंडियन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां पे इन तमाम चीजों को आप आराम से घर बैठे देख सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आ जाए तो नीचे दिए गए जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उसे व्हाट्सअप कर दें, हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी और जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने का प्रयास करेगी। आशा करता हूं कि छोटी सी जानकारी से आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप जरूर इस जानकारी से आप हमारे एप्लीकेशन पे सही तरीके से अपने कोर्स का चयन कर पाएंगे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत कीजिए, समय कम है, समय को यूटिलाइज कीजिए, पॉजिटिवली यूटिलाइज कीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ें। एक बार अच्छे कॉलेज में यदि आपका एडमिशन हो जाएगा तो पूरी जिंदगी आपकी बदल सकती है। चलिए, नमस्कार, बाय बाय।